भगवान नारायण कहते नारद, भगवान शिव तत्व ज्ञान में परम प्रवीण हैं। भद्रकाली द्वारा युद्ध की सारी बातें सुनकर वे समय अपने गणों के साथ संग्राम में पहुंच गए। उन्हें देखकर शंखचूड़ विमान से उतर गया और उसने परम भक्ति के साथ पृथ्वी पर मस्तक टेककर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। यो भक्ति विमर होकर प्रणाम करने के पश्चात वह तुरंत रथ पर सवार हो गया और भगवान शिव के साथ युद्ध करने लगा। ब्रह्मांड उस समय शिव और शंखचूड़ बहुत लंबे काल तक युद्ध होता रहा। कोई किसी से न जीतते थे और न ही हारते। कभी समय अनुसार शंखचूड़ शस्त्र रथ पर ही विश्राम कर लेता और कभी भगवान शंकर शस्त्र रखकर वृषभ ध्वज पर ही आराम कर लेते। शंकर के प्रयास से असंख्य दानवों का कचुम्बर निकल गया। उधर संग्राम में देव पक्ष में जो योद्धा मरते थे उनकी विभु शंकर पुनः जीवित कर देते। उसी समय भगवान श्री हरि अत्यंत आतुर बूढ़े ब्राह्मणों का भेष बनाकर युद्ध भूमि में आए और दानवराज शंखचूड़ से कहने लगे। वृद्ध ब्राह्मण ने भेष में पधारे हुए श्री हरि ने कहा, राजेंद्र, तुम मुझ ब्राह्मण को भिक्षा देने की कृपया करो। इस समय संपूर्ण शक्तियां प्रदान करने की तुम में पूर्ण योग्यता है। तुम मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं निरीह तृष्टि और वृद्ध ब्राह्मण हूँ। पहले तुम देने के लिए सत्य प्रतिज्ञा कर लो, तब मैं तुमसे कुछ कहूंगा। राजेंद्र शंखचूड़ ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हाँ, बहुत ठीक है। आप जो चाहें सो ले सकते हैं। तब अतिशय माया फैलाते हुए उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारे कर्षण कवच चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर सत्य प्रत्येक शंखचूड़ ने तुरंत ये दिव्य कवच उन्हें दे दिए और उन्होंने उसे ये ले भी लिया। फिर वे श्री हरि शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के निकट गए। वहां जाकर कपट पूर्वक उन्होंने उनसे हास्य विलास किया। इस प्रकार शंखचूड़ की पत्नी के रूप में उनका सतीत्व भंग हो गया। यद्यपि तत्व रूप से जो वह श्री हरि की परम प्रियसी पत्नी ही थी। ठीक इसी समय शंकर ने शंखचूड़ पर चलाने के लिए श्री हरि का दिया हुआ त्रिशूल उठा लिया और वह त्रिशूल इतना प्रकाशमान था मानो ग्रीष्म ऋतु और मध्यकालीन सूर्य हो अथवा प्रलयकालीन प्रचंड अग्नि। वह दुर्निवार्य, दुर्धुष, अव्यर्थ और शत्रु संहार था। संपूर्ण शस्त्रों को सारभूत उस त्रिशूल की तेज से चमकने के साथ तुलना की जाती थी। उस भयंकर त्रिशूल को शिव अथवा केशव ये दो ही उठा सकते थे। अन्य किसी मान का वहन ही नहीं था। वह साक्षात संजीव ब्रह्मा की ही था। उसके रूप का कभी परिवर्तन नहीं होता और सभी उसे देख भी नहीं पाते थे। नारद, अखिल ब्रह्मांड का संहार करने की उस त्रिशूल में पूर्ण शक्ति थी। भगवान शंकर ने लीला से ही उसे उठाकर हाथ पर जमाया और शंखचूड़ पर फेंक दिया। तब उस बुद्धिमान नरेश ने सारा रहस्य जानकर अपना धनुष धरती पर फेंक दिया और वह बुद्धिपूर्वक योग सन लगाकर भक्ति के साथ अनिश्चित के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगा। त्रिशूल कुछ समय तो चक्कर काटता रहा, तदंतर वह शंखचूड़ के ऊपर जा गिरा। उसे गिरते ही तुरंत वह दानेश्वर तथा उसका रथ सभी जलकर भस्म हो गए। दानेश शरीर के भस्म होते ही उसने एक दिव्य गोप का वेश धारण किया। उसकी किशोर अवस्था थी। वे दो दिव्य भुजाओं से सुशोभित था। उसके हाथ में मुरली शोभा पा रही थी और रत्न में आभूषण उसके शरीर की विशुभूत कर रहे थे। इतने में अकस्मात सर्वोत्तम दिव्य मणियों द्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोक से उतर कर आया। उसने चारों ओर असंख्य गोपियां बैठी थी। शंखचूड़ उसी पर सवार होकर गोलोक में के लिए प्रस्थान कर गया।